हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब मस्त झकास। प्रीवियस क्लास में लोग क्या देखे थे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखे थे ना। साइन थीटा का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक, सारा चीज देखे थे, राइट। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट में सारी चीजों को रिकैप करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। मैं हूं आपका रविकांत कुमार फ्रॉम यस क्लासेस, और हम लोग आज इससे जो पिछले क्लास पढ़े थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले क्या 10 मिनट का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और जैसा कि हम बताए थे कि इसे शॉर्ट में कभी कभी क्या दिखता है हमको लिखा हुआ, टी रेशियोज, टी रेशियोज। तो आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसके सामने वाला को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और एंगल कहीं पे मेंशन है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस होगा। क्लियर है ना। अब हमारे पास क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक। तो हमारे पास क्या है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। 2, 3, 4, 5 और 6। So these 6 are the trigonometric ratios, and for getting the values of these trigonometric ratios we have the following formulas, right? For sin theta is equal to p by h, cos theta b by h, tan theta p by b, right? और हम बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन का अगर क्या p बाई एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, h बाई p होगा। मतलब ये हुआ किसका हो जाएगा, h बाई p। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस अगर b बाई एच है तो सेक होगा h बाई b। ये हो गया h बाई b। नाउ हमारा टैन का क्या होता है, p बाई b, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट है तो कॉट का क्या हो जाएगा, b बाई p। तो कॉट का हो चुका है b बाई p। क्लियर है ना। अब इसे याद करने के एक हम ट्रिक बताए थे आप सबको कल के क्लास में। क्या है ना कि सिंह जी पेटू है, सिंह जी पेटू है। पेटू तो जानता ही होगा, बहुत ज्यादा खाने वाले लोग, राइट। हम लोग देहाती भाषा में कहते एकदम पेटू है क्या रे तुम, है ना। तो सिंह जी पेटू, सिंह जी में साइन आ गया, पेटू में पी, और है में साइन का पी बाई एच हो गया। अब देखो खाने की बात हो रही तो कॉस्ट का बात होगा भाई, तो कॉस्ट बहुत है। क्या बोलेंगे दोस्त को, क्या भाई कितना खाता है, एकदम पेटू है क्या, इतना ज्यादा कॉस्ट है। तो क्या है, कॉस्ट बहुत है, इसमें कॉस आ गया, बहुत में बी, है में एच। और एक लास्ट हो गया, टांग पर बैठ। होता है ना भाई कि देखो घर में क्या, अगर बहन सोई हुई है या कोई भाई सोया हो छोटा सा, और तुम बैठ रहे हो, गलती उसके पैर में टच हो गया तो क्या बोलेगा, बैठ जा, मेरा पैर पे ही तुम बैठ जा। तो होता है ना टांग पर बैठ, इट मींस व्हाट, टांग में आ गया टैन, पर में पी और बैठ में बी, तो टैन का हो गया पी बाई बी। अब देखो सिंह जी पेटू है, साइन पी बाई एच हो गया, कॉस्ट बहुत है, कॉस बी बाई एच हो गया, टांग पर बैठ टैन पी बाई बी हो गया। और हमको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो साइन का पी बाई एच तो कॉसेक एच बाई पी हो जाएगा, टैन का पी बाई बी तो कॉट का बी बाई पी हो जाएगा, और कॉस का बी बाई एच तो सेक एच बाई बी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ये छह जो है उसको। एक और क्या है, ट्रिक है जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा बहुत पुराने टाइम से, वो क्या है, पंडित बद्री, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, P, देखो यहां पे P बाई एच किसका हो गया, साइन का हो गया, B बाई एच किसका हो गया, कॉस का हो गया, और P बाई बी किसका हो गया, टैन का हो गया। तो क्या है, ये P का मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, राइट। यहां पे क्या हो गया, पहला वाला मिलेगा तुमको साइन का, दूसरा वाला मिलेगा तुमको कॉस का,
और तीसरा वाला मिलेगा तुमको tan का। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन कॉस टैन का फॉर्मूला हो गया। अब इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक का, कॉट का एंड सेक का। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने कल कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी बताया था आपको, वो क्या था, तो एक था साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, एंड sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, दो और है, वो दो क्या है भाई, तो एक और है, तुम लिख लो tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन। तो सारा क्या, कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, राइट। चलिए, तो हम लोगों ने इतना चीजों को कल के क्लास में कवर अप कर लिया था। आज हम लोग क्या करते हैं, नया चीज को स्टार्ट करते हैं, और वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टोटल क्या है, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और वही से हम लोग क्या करेंगे, और 12 आइडेंटिटीज को डिराइव करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 जो है ना, न्यू बुक जो एनसीईआरटी है, उसको सॉल्व करने में काफी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी के 8.3 को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है ना। चलिए देखते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या टोटल 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। नंबर 1 में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड वन इज व्हाट, तो सेकेंड में हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो तीसरा है वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। So these 3 are the trigonometric identities, and from these 3 we'll get 12 more trigonometric identities, right? और ये सारे क्या हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप इसे अच्छे से लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा आइडेंटिटीज जो हमारा एक्सरसाइज है 8.3 उसको सॉल्व करना, राइट। तो देखते हैं इनके बारे में 1 by 1 करके। हम अभी क्या कर रहे हैं, इन लोग का डेरिवेशन भी बता दे रहे हैं तीनों का। और लेकिन याद रखिएगा डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन हम आप लोग के नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि आया कैसे। तो सबसे पहले क्या है, हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का। तो देखो हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री, वह स्पेसिफिकली किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर यह 90 है तो ये होगा हाइपोटेनियस, अगर यह एंगल दिया है तो ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। क्लियर है ना। अब क्या है कि अगर ये ट्राइंगल है एबीसी, राइट, ये क्या है, ट्राइंगल है एबीसी, है ना। अब देखिए आपको पता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 गो साइड है, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते हैं। क्या होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस कुछ नहीं करता है, इन तीनों के बीच रिलेशन देता है। तो रिलेशन क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर क्या होता है बाबू, इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का। ये तो पता है, किस कॉन्सेप्ट से होता, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस
एंड परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं कि ये एक इक्वेशन है और किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम चीज से डिवाइड कर दे, ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे भैया तुम्हारे पास तराजू है, बैलेंसर है और उसके पास क्या है, दो आर्म है, राइट? तो अगर दोनों भी इक्वल है, अब दोनों साइड 5-5 किलो ऐड कर देंगे तो अभी भी इक्वल ही रहेगा। अगर दोनों साइड से 3-3 किलो हटा देंगे तो अभी भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। It means what? We can add same thing in the both side of the equation, or we can subtract same thing in the both side of the equation, or we can divide both side of the equation by same thing. There will not be any change in the equation. तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे दोनों साइड डिवाइड कर दे रहे हैं h स्क्वायर से। क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एच स्क्वायर, राइट? तो अब डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, राइट? अब क्या होगा देख लो, यार ये मरेगा तो यहां आएगा 1, है ना? अब देखो पी का भी स्क्वायर है, एच का भी स्क्वायर है, राइट? तो दोनों का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर में टोपी पहना देते हैं। यहां पे क्या, बी का भी स्क्वायर है, एच का भी स्क्वायर है, तो क्या कर रहे हैं, हम दोनों को एक साथ टोपी पहनाते हैं। अब देख लो, ये तो हो चुका है 1 इक्वल टू, अब भाई साहब आपको पता है P बाई एच किसका फॉर्मूला है, सिंह जी पेटू है, सिंह जी पेटू है, तो किसका फॉर्मूला है, साइन का है। तो हम इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, साइन। क्या लिखेंगे, साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो b बाई एच, तो क्या बताए थे, कॉस्ट बहुत है, तो ये किसका फॉर्मूला, कॉस का, कॉस्ट बहुत है तो कॉस। इट मींस व्हाट, वी कैन राइट हियर कॉस थीटा बिकॉज b बाई एच इज इक्वल टू व्हाट, कॉस। तो हम इसको हटा के क्या लिखेंगे, कॉस, और ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, तो हमने दे दिया स्क्वायर, और ये प्लस है तो हम क्या लिख दिए, प्लस। तो हमारा फॉर्मूला आ गया फर्स्ट वाला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारा ये फर्स्ट वाला डिराइव आ चुका है। क्लियर है ना? अब सेकंड वाला कैसे करेंगे, तो सिंपल सा चीज है भाई, देखो एक बार हमने दोनों साइड क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार दोनों साइड क्या कर दो, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और एक बार दोनों साइड क्या कर दो, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, विल गेट द अदर टू फॉर्मूले, राइट? तो देखो हम करके बता ही देते हैं, क्या है पाइथागोरस से हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही है ना हमारा पाइथागोरस। अब पिछला बार हमने किया था किससे डिवाइड, तो हम लोगों ने किया था एच स्क्वायर से, है ना? इस बार क्या करते हैं, हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों साइड बी स्क्वायर से करेंगे भाई, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो पी बाई बी किसका होता है, टैन का होता है ना? तो हम पी बाई बी के बदले क्या लिखेंगे, टैन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कट के क्या आएगा, 1 इक्वल टू एच बाई बी हो गया, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो एच बाई बी का होल स्क्वायर, और एच और बी किसका होता है पता है ना, बी बाई एच कॉस होता है, तो एच बाई बी क्या होगा, सेक होगा, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब ऐसा करते हैं कि सेक स्क्वायर ऑलरेडी राइट में है, इसे उधर लेके जाते हैं, तो बाबू तुमको पता है संगति का असर होता है, इसका पार्टी चेंज हो चुका है, लेफ्ट से राइट गया तो साइन चेंज हुआ, ये प्लस तो हो गया माइनस। सो यहां पे हम लोग को मिल गया दूसरा वाला आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? अब तुम तीसरा कैसे ला पाओगे भैया, तो एक बार किए एच स्क्वायर से डिवाइड, दूसरा बार किए बी स्क्वायर से डिवाइड, इस बार कर दो तुम पी स्क्वायर से डिवाइड, तुमको मिल जाएगा तीसरा वाला आइडेंटिटीज। ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि देखो भाई हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड लास्ट वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको यही रट लेना है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी डेरिवेशन पूछता नहीं है, हम आप लोग बस बता दिए ताकि खोपड़ी में जाए कि ये आया कैसे, तो फॉर्मूला को, आइडेंटिटी को समझने में क्या होगा, तुम्हारे लिए आसान होगा। बट आपको डेरिवेशन नहीं सीखना है, आपको बस क्या करना है, उसको लर्न करना है। क्लियर है? अब हम बताते हैं आपको, तुम बोलोगे कि सर आप बोले थे ना कि हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और यहां से 12 और आइडेंटिटी आएगा, है ना? तो कैसे आएगा सर, वो थोड़ा बताइए। तो हम उसको बताते हैं।
हम बताएंगे, तुमको एहसास होगा कि अरे यार सर्वर तो बेवकूफ बना रहे, क्योंकि सिंपल सा बात है, हम उसको कुछ नहीं कर रहे, बायां दायां करेंगे, तुम बोलेगा सही में सर्वर तुमको बेवकूफ बना रहा है, तो उसको देखते हैं। देखो पहला वाला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम लोग का फर्स्ट आइडेंटिटी था, है ना। अब देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बायां दायां करना है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस को उधर लेके गए तो साइन क्या हो गया, चेंज। तो ये हम लोग का सेकंड वाला आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद क्या, सबको पता है, पता होगा अच्छे से कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, स्क्वायर हटेगा और राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, झोपड़ी, है ना, मतलब रूट। मतलब स्क्वायर है तो रूट बनेगा, रूट रहेगा तो स्क्वायर बनेगा। जैसे यहाँ स्क्वायर था तो रूट बन गया, अगर रूट होता तो ये क्या बन जाता, स्क्वायर। क्लियर है ना। तो सेम चीज यहां पे करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे बाबू, तो ये क्या बनेगा, रूट। तो ये तीसरा हो गया। अब जो प्रोसेस हम लोगों ने क्या किया, साइन के लिए किया, वही काम अब किसके लिए करना, हम लोग को इसके लिए भी करना है। तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा बॉस, कॉस स्क्वायर को लेफ्ट में रखेंगे और इसे उधर लेके जाएंगे, तो फिर से क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो बनेगा क्या, रूट, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का क्या हो गया, 5 और आइडेंटिटीज हो गया। मेन तो एक था, लेकिन यहां से हम लोगों ने क्या किया, 4 और ज्यादा डिराइव किया। यही काम आप क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 से भी कर सकते हैं। तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये आपको खुद करना है और आपको घर पे रह करके अच्छे से उसको निकालना है। बाकी जो 4 और 4 8 होगा उसको, राइट। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जब हम लोग ये एक्सरसाइज कर लेंगे, इसके बाद हम लोग फिर कुछ नया और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, और उसके बाद फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं पहला एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल का एंड एनसीईआरटी का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम जनरल एंगल्स। क्लियर है, तो चलो देखते हैं। हम क्या आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, तो वहां से आपको क्वेश्चन करवाते हैं, राइट। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 then find other t ratios। क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो हमें बाकी का टी रेशियो फाइंड करना है, राइट। तो आपको पता है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, अब बाकी क्या करो, रेसिप्रोकल करो, राइट, h/b, और लास्ट हो गया कॉट। सो दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। अब हमारे पास क्या किया पता है, एगो दिया है बॉस, है ना, अब बाकी हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा, सिंपल सा बात है भैया, कि आपको दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, ये आपको क्या किया है, दिया है। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, क्या होता है, p/b। क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एक ट्राइंगल है, उसका 3 साइड है और वो रेशियो में दिया हुआ है, ऐसा दिया रहता था कि 2:3:5, है ना। क्लास 9th में मेंसुरेशन पढ़ते थे तो बोलता था ना कि देयर इज अ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 37 सेंटीमीटर, हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। तो हम लोग क्या लेट करते थे फर्स्ट साइड भी 2x, सेकेंड साइड भी 3x एंड थर्ड साइड भी 5x, ऐसे लेट करते थे ना। उसी तरीके से कभी भी रेशियो में दिया रहता है तो किसी वेरिएबल के टर्म में हमें लेट करना होता है। तो देखो ये अगर डिवीजन में है तो क्या है, रेशियो ही है ना,
तो इसीलिए क्या करेंगे, हम p को लेट कर लेंगे 15x और b को लेट कर लेंगे 8x। क्लियर है ना? अब क्या हुआ कि हमारे पास दो साइड तो मिल गया, तीसरा साइड तो है नहीं। किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस होता है। तो हमारे पास दो साइड तो पता, बट थर्ड वाला पता नहीं है। तब सोचे कि तीसरा आएगा कैसे? तो अरे बेहुदा लोग, पाइथागोरस थ्योरम बताए थे ना, वो क्या करता है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस के बीच रिलेशन देता है ना। तो हमारे पास दो है, तीसरा निकालना है, तो रिलेशन यूज करेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कहता है ना। तो हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 15x और बी का वैल्यू कितना है 8x, राइट। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होगा 30 हो गया, 2 to 5 होगा। कुछ लोग क्या करते हैं 15 का स्क्वायर को 30 कर देंगे। अरे भैया 15 का स्क्वायर इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई 15 टू टाइम्स, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं 15 का स्क्वायर को 15 इंटू 2 करते हैं, गलत बात है ना। तो 15 इंटू 15 क्या होगा 2 to 5 होगा, और x है तो उसका भी स्क्वायर होगा ना। घर में दादाजी लड्डू लाए, छोटे भाई को दे दिए, तुमको नहीं दिए, तो मारपीट होगा ना, दोनों को देना पड़ेगा। उसी तरीके से ये होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर देना है। 8 का 64 एंड x स्क्वायर, राइट। अब h स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 5 और 4 9 6 2 8 एंड 2x स्क्वायर। तो हमें h चाहिए या h का स्क्वायर चाहिए? हमें h का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को यहां से हटाएंगे, और पता है क्या स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो 289 का स्क्वायर हुआ। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि स्क्वायर रहने से रूट कैंसल आउट हो जाता है। क्लियर है ना? ये क्लास 8 में पढ़े थे एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, है ना। तो क्या होगा कि हम ये किसका स्क्वायर हो सकता है भैया, तो देखो, तो 17 इंटू 17 करो तो आ जाएगा 289, मतलब 17 का स्क्वायर है। अब बताओ क्या स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 17x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास h का वैल्यू कितना आ गया 17x आ गया। अब तुम खुद से सोचो भाई, परपेंडिकुलर 15 है, बेस 8 है और हाइपोटेनियस 17 है। तो अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होता है, और मेरे को तीनों मिल चुका है, मेरे को तीनों मिल चुका है। बेस कितना था भैया हम लोग का, हम लोग का बेस था 8 15 17, 8x 15x एंड 17x, राइट। ये हमारा बेस है, और एंगल यहां पे तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। ये ट्राइंगल है ABC। क्लियर है ना? अब हमारे पास क्या तीनों चीज पता चल गया है। उसी तरीके से हो गया कि कुकर में चावल रखा हुआ, कढ़ाई में सब्जी है, और एक और कंटेनर में क्या बर्तन में दाल रखा हुआ। अब सिर्फ थाली उठाना है, निकाल के रखना और खाना है। हमारे पास सब कुछ है, अब कुछ करना नहीं है। कॉस का वैल्यू दिया था, अब चाहिए साइन। तो साइन का क्या होता है p/h होता है। p हमने p हमारे पास पहले से दिया हुआ था 15x, और h हमने अभी क्या किया ताजा ताजा निकाला, ये मर गया तो 15/17 आ गया, राइट। अगर मेरे को tan का वैल्यू चाहिए, टोटल हमारे पास कितना रेशियो होता है 6 होता है, उसमें से कॉस दिया था बाकी निकालना था ना, तो ऐसे करके सब निकाल सकते हैं। तो tan का क्या होता है बाबू p/b होता है। तो p का वैल्यू 15 है और b का वैल्यू कितना है 8 है, तो ये मरेगा तो 15/8 हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, और भी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसका बचा हुआ सेक है, कॉट है, जो भी है कॉसेक है, इसका हम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको क्या हो सके और ज्यादा आइडिया मिल सके कि हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। देन नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम और अलग अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाएंगे, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और क्या करते हैं देख लेते हैं ना। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोलता है क्या, इफ 4 tan theta is equal to 3, if 4 tan theta is equal to 3, then prove that sin theta into cos theta is equal to 12/25, right, 12/25,
5. So 4 tan theta is equal to 3. Then we have to prove sin theta into cos theta is equal to 12/25. तो देख लो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना कि cos थीटा दिया हुआ था, बाकी का हमको 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना था. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ 4 tan theta is equal to 3. Now we have to show that this is equal to this, right? तो अगर किसी दोस्त के बर्थडे में जाना है भैया तो क्या करोगे? केक लेकर जाओगे, कुछ गिफ्ट लेकर के जाओगे, मतलब जो तुम्हें करना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें पहले जुगाड़ करोगे ना. उसी तरीके से क्या है कि हमें दिखाना है दिस इक्वल टू दिस, राइट? तो या तो एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लाएंगे या आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस लाएंगे. तो आरएचएस को तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, तो हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे. अब एलएचएस को सॉल्व करने के लिए मेरे को साइन का वैल्यू चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए. तो साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू निकालना होगा ना, निकालना होगा कि नहीं? तो निकालते. देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 tan of theta is equal to 3, राइट? तो कभी भी देखो ऐसा दिया रहेगा ना, tan cos sec cot sec cos sec के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले उसको अकेले करना है. अकेले करना मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उसको कहां डालना है? ले जाकर के डिवाइड में. सबको पता है कि अगर 2x इक्वल टू 7 है तो x का वैल्यू निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई में रहता है हमेशा डिवाइड में ही जाता है, पता होगा अच्छे से तुमको. अब हमारे पास tan का वैल्यू पता है तो tan का क्या होता है? p बाई b. तो p का हो गया ये और b का हो गया ये. तो p का वैल्यू कितना हो गया? 3x और b का वैल्यू कितना हो गया? 4x. अब हमारे पास क्या है? p और b है, तीसरा चाहिए. तो क्या करेंगे? फिर से पाइथागोरस अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? क्योंकि पाइथागोरस क्या करता है? ट्राइंगल के तीनों साइड के बीच रिलेशन देता है. तो पाइथागोरस के हिसाब से h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर. तो h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b मतलब 4x का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर. तो कितना होगा? 16 4 20 और 5 25 हो गया. मतलब ये हुआ 25x square. But we require the value of h, not of a square. That's why we'll remove the square and that will be converted into root. So this will be 25x square root under, right? अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? क्योंकि 25 का क्या हो लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर. तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो आएगा 5 और x स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटा x आ गया. मतलब सिंपल सा बात है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और x का स्क्वायर था तो स्क्वायर से उड़ गया तो क्या बच गया? x बच गया. तो h का वैल्यू 5x आ गया. अब देखो ट्राइंगल में क्या होता है बच्चा? तीन वो साइड होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, अगर एंगल यहां लिए है तो परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया. तो तीनों तो मेरे को पता चल गया है. हमारे पास h का वैल्यू आया 5x, हमारे पास p का वैल्यू है 3x और हमारे पास b का वैल्यू है 4x. यही है ना? हमारे पास b का वैल्यू कितना है? 4x. क्लियर है? अब मेरे को चाहिए क्या? साइन थीटा कॉस थीटा. तो हम लोग लेते हैं एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें दिखाना है कि दिस और दिस इक्वल है या नहीं. तो हम एलएचएस सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हुए अगर आरएचएस के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. तो एलएचएस लेते हैं. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है. अब साइन है मतलब sin इज इक्वल टू है साइन p बाई h. तो साइन का वैल्यू p बाई h होगा. तो p हमारा 3x है और h जो है वो 5x है. इंटू कॉस्ट बहुत है, कॉस्ट b बाई h आएगा. तो b हमारा कितना है बच्चा? 4x और h कितना है? 5x. ये मरेगा मरेगा. और भी कोई मरेगा क्या? नहीं मरेगा. तो 4 3 जा 12 एंड 5 5 जा 25. अब देख लो क्या यही हमारा आरएचएस है? जी हाँ. तो ये और ये मैच कर गया, मतलब ये इक्वल टू आरएचएस आ गया. तो हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि जो दिस है वो इक्वल टू दिस है. तो अभी क्या है कि इतना बेसिक क्वेश्चन दे दिए हैं, 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं ताकि आपको एक क्या हो सके अप्रॉक्स आइडिया मिल सके कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे और नेक्स्ट क्लास आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे आगे भी और भी अलग लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो मिलते हैं बच्चे लोग. बाय. जय